हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ ममता। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 चैप्टर 6 क्यूब एंड क्यूब रूट, जिसकी एक्सरसाइज 6.1 करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर नॉट परफेक्ट क्यूब। इनमें से कौन सा परफेक्ट क्यूब नहीं है। ठीक है, हमें ये बताना है। देखो क्यूब क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा सा समझ लो। जैसे देखो 1 का क्यूब, ठीक है, 1 का क्यूब क्या होता है, 1 इंटू 1 इंटू 1 इक्वल टू 1। ऐसे ही अगर 2 का क्यूब करते हैं तो 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 यानी 8, है ना। ऐसे ही 3 का क्यूब करते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें क्या बोला कि कौन सा परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो 216 हमें एक पहले डिजिट दे रखी है, इसको हम सॉल्व करेंगे। देखो लास्ट में अगर हमारा ओड इवन नंबर है ना, तो वो 2 से डिविजिबल हो जाता है, यानी 2 के टेबल से डिवाइड करेंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 के टेबल पे 1 पे 2 आता है। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, जब 2 डिजिट एक साथ आती है तो 0 आ जाता है। और 2 के टेबल में 16 कितने पे आता है, 8 पे। ठीक है, 2 के टेबल से करेंगे, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 2 से करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 1 इसको दे देंगे, 2 7 ज़ा 14 हो जाएगा। ठीक है, 2 से अब 3 से करेंगे, 3 3 ज़ा 9। अभी भी एक मिनट, यहाँ पे 3 के टेबल में 27 9 पे आता है, और 3 के टेबल में 9 3 पे, ये 3 से कट करेंगे 1 पे। देखो क्यूब कैसे बनाना है, हमें पेयर बनाने 3 3 के। ठीक है, यहाँ पे 3 3 के पेयर बनाने हैं, यानी 2 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 का क्यूब। ठीक है, ये 2 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 2 3 ज़ा 6 यानी 6 का क्यूब। यानी मैं कह सकती हूँ कि जो 216 है वो किसका क्यूब होगा, 6 का होगा। सेकेंड देखेंगे 128, ये भी 2 के टेबल से डिविजिबल हो जाएगा। 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 से कट जाएगा, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 से कट जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 से 2 8 ज़ा 16, 2 से 2 4 ज़ा 8, 2 से 2 2 ज़ा 4, और यहाँ से 2 से 1 पे। इसके पेयर बना लेते हैं, 1 पेयर 2 पेयर। अब ये पेयर देखो एक रह गया, यानी मैं कह सकती हूँ कि 2 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय दोबारा से 2 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, ये क्यूब है 2 का क्यूब, यानी देखो 3 का पेयर बन रहा है 1 2 3, 2 का क्यूब फिर दोबारा 2 का क्यूब, और हमारे पास एक 2 रह गया है, तो ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। हाँ, ऊपर वाले क्वेश्चन में हम लिख सकते हैं इट इज़ परफेक्ट क्यूब, कि ये परफेक्ट क्यूब है, लेकिन यहाँ पे देखो नहीं है, क्योंकि हमारा एक पेयर नहीं बन पा रहा अभी भी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कह सकती हूँ, जो मेरा क्यूब होगा 128 का, इसका क्या होगा, 2 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 2, तो इट इज़ नॉट परफेक्ट क्यूब। ठीक है, ऐसे ही सारे क्वेश्चंस करने हैं। थर्ड देखते हैं। अब हमारे पास क्या है, 1000, इसको भी 2 से कट करेंगे, 2 5 ज़ा 10, 0 0, 2 से करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 1 इसको दे देंगे, 2 5 ज़ा 10। ठीक है, इसको 2 से करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1 इसको दे देंगे, 2 5 ज़ा 10। अब देखो ये कौन से टेबल से जाएगा, 5 के, 5 से कट कर लेते हैं। 5 2 ज़ा 10, 2 इसको दे दिया, 25 पे कट गया, 5 कटेगा हमारा 25 पे, और ये 5 कटेगा 1 पे। देखो इसके भी पेयर बन रहे हैं, 3 3 के पेयर बन रहे हैं, यानी कि 2 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 5 का क्यूब, यानी मैं कह सकती हूँ कि जो 1000 है
ठीक है ना, वो किसका क्यूब है? 2 × 5 यानी 10 का क्यूब है, मैं कह सकती हूँ। तो इट इज परफेक्ट क्यूब, इसी है। नेक्स्ट देखते हैं 100 का। 2 के टेबल से काटेंगे, 2 5 ज़ा 10, 0 2 से करेंगे, 25 5 से करेंगे, 5 पर 5 से करेंगे 1 पर। तो देखो ये परफेक्ट क्यूब तो है नहीं, क्योंकि क्यूब में हमें 3 3 के पेयर चाहिए होते हैं और यहाँ पे नहीं है। यानी मैं क्या कह सकती हूँ, 2 × 2 × 5 × 5, यानी जो 100 का क्यूब है वो क्या है? 2 2 5 5, ठीक है। इट इज नॉट परफेक्ट क्यूब, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 4 6 5 6, ठीक है। 2 के टेबल से कट जाएगा, लास्ट में इवन नंबर है। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16। 2 से कटेगा, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 1 इसको दे दिया, 2 6 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8। 2 से कटेगा, 2 5 ज़ा 10, ठीक है। 1 इसको दे दिया, 2 8 ज़ा 16, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। अभी भी 2 से कट जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12। अभी भी 2 से कट जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, ठीक है। और 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 1 इसको दीजिए, 2 8 ज़ा 16। अभी भी 2 से कट जाएगा, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18, 2 से करेंगे, 2 3 ज़ा 6, ठीक है। 1 इसको दे दिया, 2 6 ज़ा 12। देखो यहाँ पे ये 2 से नहीं कटेगा, लास्ट में 9 है। 3 के टेबल से काट लेते हैं, 3 से कट जाएगा, 3 2 ज़ा 6, ठीक है। 3 4 ज़ा 12। देखो 3 2 ज़ा 6, 1 इसमें बच रहा है, इसको दे दिया यानी 12 हो गया। 3 4 ज़ा 12 और ये 3 3 ज़ा 9। अभी भी 3 से कट जाएगा, 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3। अभी भी 3 से कट जाएगा, 3 2 ज़ा 6, 2 7 3, एक मिनट, 3 7 ज़ा 21, ठीक है। 3 से कट जाएगा यहाँ पे 9 पे, एंड ये 3 कटेगा हमारा 3 पे, ये 3 कटेगा 1 पे। इसके पेयर बना लेते हैं हम। ये देखो 1 पेयर, 2 का 2 पेयर, यहाँ पे 3 का 1 पेयर, ये 2 पेयर। ये भी परफेक्ट क्यूब है, ठीक है। यानी मैं कह सकती हूँ क्या किसका आ रहा है, 2 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 2 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 का क्यूब। यानी कि मैं कह सकती हूँ जो क्यूब होगा किसका, 4 6 6 5 6 का, किसका होगा ये, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36, 36 का क्यूब जो होगा ना उसका आंसर ये आएगा 4 6 6 5 6। यानी मैं कह सकती हूँ इट इज़ अ परफेक्ट क्यूब, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाई टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। देखो हमें क्या बताना है, वो स्मॉलेस्ट नंबर बताना है जिसको मल्टीप्लाई करने पर हमारा ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो यानी कि 243 हमारा परफेक्ट क्यूब नहीं होगा, ठीक है, इसमें कोई ना कोई नंबर मिसिंग होगा, ठीक है ना। तो हमें वही नंबर बताना है कि जिसको हम मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, वो नंबर जो होगा उसको इस डिजिट से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा परफेक्ट क्यूब बन जाए, टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब, ठीक है ना। देखो
यहाँ देखो, तो सेम जैसे हमने ऊपर किया था वैसे ही करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन में किया था। इसका भी हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। इसका भी हम फैक्टर निकाल लेंगे सबसे पहले। तो देखो 243 कौन से टेबल से जाएगा, ये 3 के टेबल में 24 कितने पे आता है, 8 पर, 3 1 ज़ा 3, फिर 3 से जाएगा, 3 2 ज़ा 6, इसको 2 दे दिया, 3 7 ज़ा 21, 3 से करेंगे, 3 9 ज़ा 27, 3 से करेंगे, 3 3 ज़ा 9, 3 से करेंगे, ये 1 पे चला जाएगा, 3 1 ज़ा 3। देखो यहाँ पे ये 3 का क्यूब बन रहा है, यहाँ पे सिर्फ 2 ही हैं, यानी एक 3 कम है। वो 3 अगर उस 3 को मतलब जो हमारे पास ये नंबर है उसको अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा ना। यानी कि मैं कह सकती हूँ द स्मॉलेस्ट नंबर इज 3। स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, 3। यानी कि 243 को मैं मल्टीप्लाई कर दूँ किससे, 3 से, ठीक है ना। तो देखो 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6 और 1 7, 729। यानी 729 हमारा क्या होगा, एक परफेक्ट क्यूब होगा। तो वो स्मॉलेस्ट डिजिट क्या है, 3। हमें ऐसे करना है ये क्वेश्चन, ठीक है। चाहो तो फिर 729 का हम स्क्वायर परफेक्ट क्यूब निकाल सकते हैं। इन देखेंगे 256, 2 के टेबल से चला जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 और 2 8 ज़ा 16, ये भी 2 से चला जाएगा, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 से चला जाएगा, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 से जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 से जाएगा 8 पर, 2 से जाएगा ये 4 पर, 2 से जाएगा ये 2 पर और 2 से जाएगा 1 पर, ठीक है। अब देखो इसका हम पेयर बनाएंगे, 3 का पेयर, 3 का पेयर, ये 2 का पेयर है। यानी वो छोटी डिजिट क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, 2, ठीक है। तो मैं लिख सकती हूँ द स्मॉलेस्ट नंबर इज 2, ठीक है। वो स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, 2। सो यानी कि 256 को, यहाँ पे मैं क्वेश्चन में पढ़ा था ना कि उसको मल्टीप्लाई करने पर हमारा क्या बन जाए, टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। तो 256 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है, तो हमारा क्या आंसर आएगा, 6 2 ज़ा 12, 5 2 ज़ा 10 और 1 11, 2 2 ज़ा 4 और 1 5। यानी जो 5 ये जो 512 है ये हमारा क्या है, परफेक्ट क्यूब होगा, ठीक है। चाहो तो इसको ऐसे भी बता सकते हो, जो हमारा 512 जो परफेक्ट क्यूब होगा वो किसका होगा, 2 2 2, यानी 2 का क्यूब मल्टीप्लाई बाई 2 का क्यूब मल्टीप्लाई बाई 2 का क्यूब, कितना हो गया, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 8 का क्यूब होगा 512, ठीक है। ऐसे ही थर्ड करेंगे, 72 का, ये 72 का निकालेंगे थर्ड। देखो 72 कौन से टेबल से जाएगा, 2 से, 2 3 ज़ा 6, ठीक है, 1 इसको दे देंगे, 2 6 ज़ा 12, अभी भी 2 से जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 से करेंगे, 2 9 ज़ा 18, 3 से करेंगे, 3 3 ज़ा 9, 3 से करेंगे 1। तो देखो इसका भी पेयर बना लेते हैं। इसका पेयर कितना बन रहा है, एक पेयर यहाँ पे 2 का बन रहा है और यहाँ पे 3 के पेयर में 1 3 कम है। तो यानी वो स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, द स्मॉलेस्ट नंबर इज़ 3, ठीक है। यानी कि 72 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, यानी जो 216 है वो हमारा परफेक्ट क्यूब है। ऐसे ही फोर्थ करेंगे, 675, ठीक है। तो देखो 675,
तो देखो लास्ट में 5 है तो ये 3 के टेबल से कट जाएगा। 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15। अभी भी 3 के टेबल से कट जाएगा। 3 7 ज़ा 21, 3 5 ज़ा 15। अभी भी 3 के टेबल से कटेगा। 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15। अब 25 हमारा 5 से कटेगा, 5 पर और ये 1 पर। यानी वो स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, देखो यहाँ पे ये 3 का पेयर बन रहा है, यहाँ पे ये 2 का ही पेयर बन रहा है, यानी वो स्मॉलेस्ट नंबर क्या है 5। अगर यहाँ पे एक 5 और होता तो हमारा ये परफेक्ट क्यूब बनता। तो द स्मॉलेस्ट नंबर इज़ 5, यानी 675 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 5 5 ज़ा 25, 5 7 ज़ा 35, 35 30 37, 6 5 ज़ा 30, 30, यानी 3375। ठीक है, ये हमारा परफेक्ट क्यूब होगा। फिफ्थ देखेंगे अब। फिफ्थ क्या है हमारा 100। देखो ये 2 से चला जाएगा 50 पर, 2 से चला जाएगा ये 25 पर, ये 5 से जाएगा 5 पर और ये 5 से जाएगा 1 पर। यानी देखो इसमें 2 2 के ही पेयर बन रहे हैं, यानी एक 2 कम है और एक 5 कम है। यानी कि जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो क्या है, द स्मॉलेस्ट नंबर इज़ 2 and 5। अगर यहाँ पे एक 2 और मिल जाए, यानी एक 2 यहाँ मिल जाए और एक 5 यहाँ मिल जाए, तो हमारे ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। यस, तो यानी कि मैं क्या कर सकती हूँ, जो 100 है उसको मैं मल्टीप्लाई कर सकती हूँ 2 × 5 से। ठीक है, तो हमारा ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। यानी कि जो 100 है वो 2 5 ज़ा 10 हो जाएगा, तो ये किसका परफेक्ट क्यूब बन जाएगा, 1 1 ज़ा 1, 1 2 3, 1000 का परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। ठीक है, देखो जैसे हमने सेकंड क्वेश्चन में किया था ना, सेम इसमें भी वैसे ही करना है। इसमें क्या करना है, हमें वो स्मॉलेस्ट नंबर बताना है जिसको डिवाइड करने पर हमारा परफेक्ट क्यूब बन जाए। ऊपर क्या किया था, सेकंड क्वेश्चन में क्या किया था, जिसको मल्टीप्लाई करने पर परफेक्ट क्यूब बन जाए, और यहाँ पे क्या करना है, डिवाइड करने पर परफेक्ट क्यूब बन जाए। ठीक है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन कैसे करेंगे। 81 है, 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा। 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, 3 से जाएगा ये 9 पर, 3 से जाएगा ये 3 पर और 3 से जाएगा ये 1 पर। यानी देखो यहाँ पे ये पेयर बन रहे 3 के, वो स्मॉलेस्ट नंबर क्या है 3। यानी मैं कह सकती हूँ द स्मॉलेस्ट नंबर इज़ 3। जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो क्या है 3, जिसको डिवाइड करने पर, हमें बोला है ना मस्ट बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। यानी कि अगर मैं 81 को डिवाइड कर दूँ 3 से, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 27। ठीक है, अगर मेरा क्वेश्चन 27 होता तो वो एक परफेक्ट क्यूब होता। ठीक है, यानी जो 27 होता वो किसका क्यूब होता, किसका क्यूब होता, 3 का होता। कैसे होता, देखो 3 × 3 × 3, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। ठीक है, सेकंड क्या है 128, कौन से टेबल से आएगा, 2 के, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 से जाएगा यहाँ पे, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 से जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 से जाएगा, 2 8 ज़ा 16, 2 से जाएगा ये, 2 4 ज़ा 8, ये 2 से जाएगा 2 पे और ये 2 से जाएगा हमारा 1 पे। ठीक है, इसके भी पेयर बनाते हैं 3 3,
लास्ट में क्या रह गया, ओनली 2 रह गया, यानी कि इसमें भी जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो क्या है 2, स्मॉलेस्ट नंबर इज़ 2, द स्मॉलेस्ट नंबर इज़ 2, जिसको डिवाइड करने पर किसको 128 को अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूँ, ठीक है ना, तो 2 6 12, ठीक है, 2 6 12, 2 4 8, 64 हो जाएगा। यानी जो हमारा 64 होगा वो किसका क्यूब होगा, ठीक है। देखो यहाँ से इसे हटा लो ऊपर का, तो ये इसको हटा लो, तो 64 किसका क्यूब होगा, इसका पेयर बनाऊँ 2 2, यानी 2 × 2, यानी 2 का क्यूब × 2 का क्यूब, ठीक है, यानी 2 2 4, 4 का क्यूब हो जाएगा। यानी मैं कह सकती हूँ जो 64 होगा वो किसका 4 क्यूब होगा, 2 2 4, 4 का क्यूब होगा। अगला क्वेश्चन देखो, थर्ड 135, ठीक है, 3 से चला जाएगा ये, 3 4 12, 1 इसको देंगे, 3 5 15, अभी भी 3 से जाएगा, 3 1 3, 3 5 15, अभी भी 3 से जाएगा, 3 5 15, और ये 5 से जाएगा, यानी वो स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, द स्मॉलेस्ट नंबर इज़ 5, वो स्मॉलेस्ट नंबर क्या है 5, जिसको डिवाइड करने पर किसको 135 को अगर मैं डिवाइड कर दूँ 5 से तो कितना आएगा, 5 3 15, 5 3 10, 27, ठीक है, वो डिजिट क्या आएगी मेरी 27, यानी 135 को अगर मैं 5 से डिवाइड कर दूँ तो क्या आएगा 27, और 27 किसका क्यूब होता है हमें तो पता ही है, 3 का क्यूब होता है। कैसे होता है देखो, 3 × 3 × 3, 3 3 9, 9 3 27, ठीक है। फोर्थ देखेंगे 192, देखो फोर्थ 2 से चला जाएगा, 2 9 18, 2 6 12, ये भी 2 से जाएगा, 2 4 8, 2 8 16, 2 से चला जाएगा ये, 2 2 4, 2 4 8, ये भी 2 से चला जाएगा 12 पे, ये चला जाएगा 6 पे, ये चला जाएगा 3 पे, और ये चला जाएगा 1 पे, ठीक है। ये देखो इसका भी पेयर बना लेते हैं, 1 पेयर 2 पेयर, वो छोटी संख्या क्या है 3, यानी स्मॉलेस्ट नंबर क्या है 3, द स्मॉलेस्ट नंबर इज़ 3। अगर मैं 192 को डिवाइड कर दूँ 3 से, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 3 6 18, 3 चौके 12, 64 आ जाएगा। 64 हमारा परफेक्ट क्यूब बन जाएगा, किसका बनेगा वो 4 का, ठीक है। तो यानी जो हमारा 64 जो होगा ना परफेक्ट क्यूब, वो किसका होगा 4 का क्यूब होगा। चाहो तो करके देख लो, 4 × 4 × 4, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे, सॉरी थर्ड, यहाँ पे फोर्थ क्या है 192, फिफ्थ लास्ट क्वेश्चन देखेंगे 704, ठीक है। 2 के टेबल से चला जाएगा, 2 3 6, 2 5 10, 2 3 6, 2 5 10, 2 2 4, अभी भी 2 से चला जाएगा ये, 2 1 2, 1 इसको दे दिया, 2 7 14, 1 इसको दे दिया, 2 6 12, तो अभी भी 2 से चला जाएगा, 2 8 16, इसको 1 दे देंगे, 2 8 16, अभी भी 2 से चला जाएगा, ये 44 पे चला जाएगा, अभी भी 2 से 22 पे चला जाएगा, और ये 11 से जाएगा, या अभी भी ये 2 से चला जाएगा 11 पे, और ये 11 से चला जाएगा 1 पे,
ठीक है, वो स्मॉलेस्ट डिजिट क्या है 11। देखो ये पेयर बन गया इसका, ये पेयर बन गया इसका, यानी वो स्मॉलेस्ट डिजिट क्या है 11। द स्मॉलेस्ट, या ऐसे लिख लो, स्मॉलेस्ट नंबर लिख लो, द स्मॉलेस्ट नंबर इज 11। यानी कि 704 को अगर मैं 11 से डिवाइड कर दूं तो कितना आ जाएगा, 11 6 ज़ा 66 और यहाँ पे 4, 11 4 ज़ा 44, यानी 64 किसका, यानी जो 64 है वो किसका क्यूब होगा, 4 का क्यूब होगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।